आपने कहा मैं नूरे का मंगेतर हूँ और मैंने मान लिया। तो फिर क्या, मुआवजा चाहिए तुम्हें? मुआवजा नहीं चाहिए, बस उम्मीद करता हूँ कि नूरे की जिंदगी से अशरफ निकल जाए। अल्लाह करे, पर मुझे नहीं लगता कि नूरे ऐसा होने देगी। जब तक वो खुद को बर्बाद ना कर दे, कुर्बान ना कर दे तुम्हारी मोहब्बत में। आप नूरे की मोहब्बत का मुजरिम मुझे क्यों बना देती हैं? हाँ, तुम तो बेवफा हो, भंवरे जैसी फितरत है तुम्हारी। तुम क्यों ये इल्जाम तस्लीम करोगे? मैं भंवरा सिफत बिल्कुल भी नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं। अगर बेवफा होता ना तो आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता, आपसे आपकी मोहब्बत की भीख नहीं मांग रहा होता। तुमने कल इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं मैम हानिया को शर्मिंदा नहीं कर सकता था हमारे रिश्ते का इनकार करके। जानती हूँ कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। कल तुम हमारे घर पे इसीलिए देर तक रुके ना, क्योंकि मॉम ने कहा था अशरफ का देर तक इंतजार करते रहे ताकि तुम मॉम को खुश कर सको, है ना? हाँ, मैं मैम हानिया की बात कैसे रद्द करता, और मैं तुम्हें भी ना जहालत के अंधेरे कुएं में गिरता नहीं देख सकता, समझी? मैं इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ। वो तुम मैम हानिया से पूछ लेना। ज़ीरक, आई एम सॉरी, मैं हार गई हूँ, थक चुकी हूँ। अपने नसीब की सितम ज़रीफ़ी को नहीं सह पाऊंगी। नूरे के लिए मैं कुछ भी ना कर सकी, मुझे माफ़ कर देना ज़ीरक। नासिर, तुम ज़ीरक की मुजरिम नहीं हो। यही तो मैं नहीं चाहती थी कि बाप को अपनी बेटी से कोई शिकायत हो। डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। मैं जा नहीं पाऊंगी नासिर, मुझे ऑफिस जाना है। खुद को उलझनों से निकालो हानिया, कब तक ऐसे घुट घुट के जियोगी? ऐसे खत्म होंगी ये उलझने नासिर। देखो, तुम ज़रियाब की बात मान लो, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है नासिर, शायद मेरी तकदीर में यही है। मैं ज़रियाब से हार मानने को तैयार हूँ। क्या मैं नूरे को बता दूं कि तुम राजी हो गई हो? हाँ, जब हार मान ही ली है तो फिर जिसे चाहे बताओ। हानिया, बस और कुछ मत कहना नासिर, तुम जाओ। हेलो, अब जी जी आज ही जी, थैंक यू जी। नासिर अंकल, नूरे, जो तुम चाहती थी, मेरा मतलब अंकल आप चुप क्यों हो गए? तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त है शायद। अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? क्या किसी के डूब मरने की खबर है? नहीं, शुक्र अदा करने की बात है। मैम हानिया ने मेरी मोहब्बत पहचानी फाइनली। मैं समझ गई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें ज़रियाब। नूरे, तुम चुप करो। मॉम कहाँ है? मैं उन्हें खुद मुबारकबाद दूंगी। वो भी ऑफिस से लौटी नहीं है, लेकिन मेरी बात हुई है, मान गई है वो।
तो फिर वो अभी तक ऑफिस में क्यों है? मैं एक काम करती हूँ, उनको अभी बुलाती हूँ, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और सुनो, तुम भी अपने घर वालों को बता दो कि तुम घर लेट आओगी। हेलो मॉम, आप कहाँ हैं? नूरे, क्या हुआ? बोलो। आप घर आए ना? घर? हाँ मॉम, प्लीज आप जल्दी से घर आएं, सरियाब आपका वेट कर रहा है। थैंक यू मॉम, आप मान गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप बस जल्दी से घर आ जाएं। हाँ नूरे, मैं आ रही हूँ, तुम लोग इंतजार करो। बहुत देर हो गई हानिया को। नासिर अंकल, मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ मॉम का। तो फ़ोन ऑफ जा रहा है। लेकिन इस वक्त ऑफिस में कौन होगा? स्टाफ तो जा चुका होगा। नहीं नासिर अंकल, अगर मॉम ऑफिस में हुई तो स्टाफ भी होगा। मैं ट्राई करती हूँ। ऑफिस में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा। गाड़ी और ड्राइवर तो यहीं मौजूद है फिर। क्या? रहीम अंकल, मॉम आपके साथ हैं? ओके ओके, ठीक है। क्या हुआ भाई, बताओ तो सही। नानो, ड्राइवर कह रहे कि मॉम ने उसे मना कर दिया है, घर चला जाए और मॉम लेट आएंगी। ड्राइवर तो हमेशा उसी के साथ रहता है, पता नहीं क्या बात है। हानिया का नंबर अभी तक बंद है। तो मैं ऑफिस जाकर देख कर आता हूँ। नासिर अंकल, मॉम ने क्या कहा था आपसे? यही कि मैं जरियाब को खुशखबरी सुना दूं, वो ऑफिस के बाद घर आ जाएगी। अरे भाई मालूम करो हानिया कहाँ है। जितनी भी देर वो बाहर होती है ड्राइवर और गाड़ी उसके साथ होती है। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ उनको। रुको जरियाब, मैं फोन करती हूँ। हेलो कमाल अंकल, मॉम अभी तक घर पे नहीं पहुंची हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। क्या कह रहे थे वो? सरियाब, मॉम ने ऑफिस छोड़ दिया है। छोड़ दिया है मतलब? नानो, मॉम ने रिजाइन कर दिया है, ये कह के कि ऑफिस अब मैं देखूंगी। क्या? क्या? अरे मगर वो घर क्यों नहीं आई? हेलो, बोलो ना जल्दी, क्या हुआ है? यार अभी मुझे कॉल नहीं करना, समझे? क्या हुआ जरियाब? कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ मेहमानिया को देखने। 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे इन दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। प्लीज नानो, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहें। वो मुझसे जुदा नहीं रह सकती हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगी। अरे दुआ करो कि जिंदा वापस आए। नानो प्लीज आप ऐसी बातें मत करें।
या अल्लाह खैर करना। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी। तुम्हारी अलमारी में इतने सारे ढेरों कपड़े हैं और फ्रिज, अरे दुनिया भर के सारे लवाजमात हैं फ्रिज में। इस दिन का तो हमने ख्वाब देखा था। मैं ये घर देख के, ये आसाइशें देख के सब कुछ भूल गई। जीरक साहब, जिस तरह आपने मेरे खानदान को संभाला है, मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। देखो ना, दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे हैं, नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है। क्या चाहिए, इतना अच्छा घर, इतनी आसाइशें। अब आपके वालिदैन को इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। आप इस घर की मालिक हैं और इस घर का किसी भी ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कि इस जुमे को असर के बाद मैं सीरत की बारात लेकर आऊंगी। आप हानिया को दुल्हन बनाकर तैयार रखिएगा, मैं अपने साथ ही रुखसत करके ले जाऊंगी। भेज दिया मुझे अम्मी जीरक के हाथों। इस घर, इन सारे ऐशो आराम, बाहर खड़ी गाड़ी, नाइमा के पार्लर, भाइयों की यूरोप की सेटलमेंट, इस सब की खातिर मुझे और मेरी मोहब्बत को बेच दिया आपने। बदनामी के एवज इज्जत मिली है तुम्हें। हानिया, आप लोगों से अब कोई राब्ता नहीं। भेज दिया मुझे अम्मी। हाँ, किसी को मिलने आना हो जीरक के हाथों तो घर आ सकते। इस घर, किसी भी सूरत में इन सारे हानिया ऐशो नाराज आराम, होकर वापस आप लोगों के बाहर पास खड़ी नहीं। गाड़ी, नाइमा के कुछ भी पार्लर, हो भाइयों भर की के यूरोप की सारे सेटलमेंट, लवाजमात हानिया हैं मुझसे फ्रिज तलाक का मुतालबा नहीं जिनका तो हमने ख्वाब भेज देखा। दिया आपने। और अगर मैं मर भी बदनामी जाऊं के एवज इज्जत भेज तो मिली। वो दिया मेरी मुझे बेटी और अम्मी। घर को छोड़ के नहीं आई। हानिया, जीरक आप के लोगों से अब हाथों। कोई राब्ता नहीं रखे। इस घर, किसी भी सूरत में इन सारे हानिया ऐशो नाराज आराम, होकर वापस आप लोगों के बाहर पास खड़ी नहीं आई। गाड़ी, नाइमा के पार्लर, और अगर मैं भाइयों मर की भी यूरोप की जाऊं सेटलमेंट, इस तो वो सब मेरी की बेटी और खातिर घर को मुझे छोड़ और के नहीं मेरी मोहब्बत को बेच दिया आपने। किसी को भी नहीं पता कि मॉम आज ऑफिस से सब कुछ वाइंड अप करके चली गई हैं। अरे कहाँ गई है? नूरे, तुमने हॉस्पिटल कॉल की? प्लीज अस्मा। नूरे, जिस इम्तिहान में तुमने मेरी बेटी को डाला है ना, अरे उससे बैद नहीं कि वो अपनी जान से चली जाए। नानू प्लीज, प्लीज ऐसी बात ना करें। अगर मॉम को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अरे तेरी माँ तो पल पल मरी है, कितनी तेरी मिन्नतें की, कितनी खामोशी के साथ सब कुछ सहती रही, मिन्नतें माफियां मांगती रही तुझसे, लेकिन तूने वो अशरफ, कोई खानदान था उसका जिससे तू रिश्ता जोड़ने चली थी? अरे हानिया के लिए इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता था? नानू मुझे मेरी मॉम चाहिए बस। मुझे मेरी बेटी चाहिए हानिया। प्लीज नानो, खुद को संभालें और आंटी के लिए दुआ करें, बस वो खैरियत से वापस आ जाएं। आ जाएंगी नानू, इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? एक काम करो, तुम एयरपोर्ट जाओ, वहाँ अशफाक साहब होंगे, उनसे 2 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाओ। हो सकता है कि उसने कहीं ट्रैवल किया हो। सही है, मुझे PDF करना, मैं भी देख लूँगा। ओके चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, कोई अपडेट मिली? मुझे पता है क्या लगता है, आपके हाँ करने से पहले मेहमानी ने सोच लिया था उन्होंने क्या करना है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की, बल्कि उसने खुद को। प्लीज, इसका भी ब्लेम आप मेरे ऊपर डाल देंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा जरिया मैं करूँ तो क्या करूँ। सारा शहर छान मारा है मैंने, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस एयरपोर्ट रह गया। अल्लाह करे कोई खबर मिल जाए वहाँ से, और तो कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा मुझे। मेहमानी हमेशा से मुझे धमकी देती थी
क्यों अपनी जान ले लेंगी? ये सब करने की क्या जरूरत है उनको? मैंने क्या मांगा था उनसे? सिर्फ उनकी मोहब्बत। नूरे का फोन आ रहा है बार, निकलते हैं। सारा शहर छान माना मैंने, फलाही इदारे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं भी इसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी बेटी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। आंटी मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। पूरे अगर मैम हानिया नहीं मिली तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी का महवर ही उनकी मोहब्बत थी। सरिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जिस हद तक जा सकती थी मैं गई। मैंने तो अपनी मॉम का दिल भी दुखा दिया तुम्हारे लिए। और खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा नूरे। मेरी बेटी ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी और तुमने इसकी ख्वाहिशात और इसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरी हानिया। नहीं, बिल्कुल ठीक होंगी और कोई उनके खिलाफ कोई बुरा अल्फाज नहीं निकालेगा, समझे आप लोग? अरे वो शर्म, इज्जत और हया वाली कैसे तुम्हारी ये बेहुदा फरमाइश पूरी करती? देख लेना, देखना सुबह को उसकी लाश आएगी। मेरी हानिया, अल्लाह तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करे। तुम दोनों ने ना उसे जिंदा नहीं रहने दिया, कमबख्तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी जान खुद नहीं लेंगी। वो खुदकुशी को खुद हराम समझती थी। जरिए आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसी मौत को गले लगा के वो अपने रब के पास नहीं जाना चाहती थी। अंकल फिर खुदा के लिए प्लीज अंकल मॉम को ढूंढे ना। जरिए आप प्लीज खुद को संभालो। हानिया, मैंने इस बार भी तुमसे बेवफाई की, तुम्हें मजबूर किया कि तुम जरिए आपकी बात मान लो। इस बार भी तुम्हारा मुजरिम मैं ही हूं, मैं नासिर। हानिया, कहाँ गुम कर लिया खुद